बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी अगर रुसवाई के डर से चुप हो जाता तो आज ज़ारा काज़मी का अंजाम बहुत बुरा होता। उसका नामो निशान तक नहीं मिलना था। शादी के नाम पर अगवा करना, शादी के नाम पर बच्ची पर तशद्दुद करना और मारना पीटना, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। इतना अरसा बच्ची के वालिदैन से बात क्यों नहीं करवाई गई, राब्ता क्यों नहीं किया गया? अगर मेहदी अली काज़मी अदालत ना जाते तो ज़ारा काज़मी को भी कत्ल कर दिया जाता, उसको मार दिया जाता, उसका हाल भी वही किया जाता जो बहुत सारी लड़कियों का किया जाता है। अच्छा जी, भयानक जुर्म की एक खौफनाक किस्म की दास्तान माँ बाप के किरदार पर सवालात उठा देते हैं। हमारे जो माशरे में सोशल मीडिया का किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के केसेस में, आज एक्सक्लूसिव वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ ज़ारा काज़मी मेहदी अली काज़मी का मामला नहीं है, ये हर उस घर का मामला है जहां पर हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी को गायब करने का प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पे था। बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती हैं कि किस तरह से मुकम्मल प्लानिंग के थ्रू बच्ची को अगवा किया गया, लेकिन मेहदी अली काज़मी सामने आकर खड़े हो जाते हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह, चट्टान की तरह, जो कि हम हमेशा अपने बच्चों के लिए करते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कुछ होने नहीं देते, हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते, हम सामने खड़े हो जाते हैं हर तकलीफ और मुश्किल के, ताकि पहले वो तकलीफ हम पर आए, उसके बाद बच्चों पर जाए। अच्छा जी, पंजाब पुलिस भी ये मानती है कि कमसिन जो है बच्चियों के वालिदैन अगर सामने नहीं आते, जैसे कि मेहदी अली काज़मी सामने आया, अगर वो नहीं आते तो उनकी बेटी को भी या तो कत्ल करके खुदा ना खास्ता टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना था, या फिर खुदा ना खास्ता जो है उसको भी दूसरे मुल्क में भेजकर जो है उससे गलत किस्म के काम करवाने थे। ज़ारा काज़मी तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत है कि उसका बाप मेहदी अली काज़मी है, जिस पर हम सबको फ़ख्र है। हम सब फ़ख्र करते हैं कि मेहदी अली काज़मी ने इस सारा सिनेरियो मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया और बच्ची जो है इंशाल्लाह ताला अनकरीब वापस आने वाली है। किस तरह से मेहदी अली काज़मी, मेरी आंखों के सामने ये 6 महीने हैं, मेहदी अली काज़मी ने किस तरह से अपनी बेटी को ऐसे करके निकाला उन दरिंदों से, उन घटिया लोगों के चुंगल से, और अपनी बेटी को निकाल के हाथ में फूलों की तरह जो है आप फूल को महफूज कर लेते हैं ताकि उसको कोई कुचल ना सके, मसल ना सके। मेहदी अली काज़मी ने ये सब कुछ किया, लेकिन हर कोई लड़की उतनी खुशकिस्मत नहीं होती जिस तरह से ज़ारा काज़मी है। हर उस जो लड़की है उसका बाप मेहदी अली काज़मी नहीं होता। हमारे माशरे में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, इस केस को टेस्ट केस बनाएं। अगर ये केस टेस्ट केस नहीं बनता तो हमारे घर से हर दूसरी बच्ची जो है इसी तरह से वर्गलाई जाएगी, ट्रैप होगी, अगवा किया जाएगा और फिर उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जैसे ज़ारा काज़मी है, मासूम बच्चे, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनको ट्रैप किया जा सकता है, वर्गलाया जा सकता है, इनको जो ये एज ऐसी है, ऐसे ख्वाब दिखाए जा सकते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। अभी ज़ारा काज़मी की जो थेरेपी हो रही है उसमें ऐसे इंकशाफात निकल के सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि बच्ची तो बहुत मासूम है, बड़ी बच्ची का जो है जहन बड़ा छोटा है, लेकिन किस तरह से बच्ची को ट्रैप किया गया। फैसलाबाद की तबस्सुम है, उसका बाप जो है वो मेहदी अली काज़मी नहीं है। बड़े तकलीफ दे मराहिल हैं, ये खबर बड़ी तकलीफ दे है कि मेहदी अली काज़मी का होना हर बाप के अंदर क्यों ज़रूरी है। अभी मैं आपको जो बताऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगी और आपको अपने बच्चों को सेव करने में कितनी जो है वो मदद मिलेगी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 16 साल की बच्ची है फैसलाबाद की तबस्सुम, जो कि बहुत मासूम है, पढ़ना चाहती है, पढ़ने का शौक़ है। वालिद जो है उसके इमामे मस्जिद हैं। पुलिस में जो है बच्ची एकदम से गायब हो जाती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती क्योंकि बदनामी का डर होता है। तबस्सुम को पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है। तबस्सुम को पढ़ाने के लिए जो है उनके एक टीचर मोहम्मद सादिक जो है उनको घर बुलाया जाता है, हायर किया जाता है कि जी आप घर आके जो है वो पढ़ा दिया करें। उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता कि वो पढ़ती रहे, वो पता नहीं कौन सी पढ़ाई उसको पढ़ाता रहा, कौन सा सबक उसको याद करवाता रहा। वालिदैन आपको पता है कि उनका जहन नहीं चल रहा होता कि आपके बच्चे को कोई किस तरह से ट्रैप कर रहा होता है। बच्ची को जी वर्गला कर एक दिन लेकर चला जाता है, अपने घर पे ताला होता है, बच्ची को बहुत ढूंढा जाता है। इमामे मस्जिद होते हैं और आपको पता है कि कितनी जिम्मेदारी होती है, हमारे लोग जो है समझते नहीं है, मोहल्ले का प्रेशर होता है, फैमिलीज़ का प्रेशर होता है, ख़ानदान वाले, और फिर जो है लोग डर जाते हैं, वालिदैन डर जाते हैं कि अल्लाह अब हम क्या करें। होता यह है कि जी अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों के डर से वो कहती हैं, इनकी वालदा बताती हैं कि जी हम खामोश हो जाते हैं, हम पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, हम अपनी मदद आपके तहत बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम कुछ दिन के बाद सब्र करके बैठ जाते हैं कि हम जो है बेहतर यही है कि बच्ची के साथ ला ताल्लुकी कर लें। हमने ख़ानदान में और मोहल्ले में ये बात फैला देते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लड़की से ला ताल्लुकी का ऐलान किया जाता है। अच्छा जी, वालिद जो है चंद माह बाद इस गम से फौत हो जाते हैं।
मैं फिर आपको कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहदी अली काज़मी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। हर कोई मेहदी अली काज़मी नहीं होता, अगर होता तो आज जो है तबस्सुम का वो हाल ना होता, तबस्सुम का हाल भी वही होता जो ज़ारा काज़मी का है। अच्छा जी, वालिद इस गम में फ़ौत हो जाते हैं। माँ कहती है मैं सारी सारी रात तड़पती रहती हूँ, मैंने बच्ची को पैदा किया। 10 साल बाद कहती हैं बड़ी मुश्किल से जो है मैं लोगों से छुप छुपा के जो है सदीक जिसने लड़की को लेकर जाता है, शादी पता नहीं करता है कि नहीं करता, क्या मामला होते हैं आगे चल के बताती हूँ। वो उसको ना बहाने से कॉल करती है और फिर उससे बात करती है। वो कहती हैं कि जी मेरी बेटी से एटलीस्ट एक दफ़ा मेरी बात करवा दो। 2-3 दफ़ा वो कॉल करते हैं फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो बच्ची के फैमिली से होते हैं, उसकी बहन और दामाद उस घर का और माँ। लेकिन एक दिन जो है सदीक जो कि टीचर जिसने बच्ची को वर्गलाया होता है, उसका नंबर बंद हो जाता है। उसने ये बता दिया होता है पहले कि जी मैं लाहौर में चूंग में हूँ। अच्छा, अब माँ जो है वो कहती है कि मैं तड़पती रहती हूँ, मेरे ख्वाब में जो है वो बार बार बच्ची आती रहती है, मैं डर जाती हूँ कि अल्लाह पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, मैं क्यों तड़प रही हूँ इतने सालों के बाद। फिर वो कहती है जी जनवरी 2022 में वो लाहौर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बच्ची को तलाश करते हैं। उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर उस आदमी के मुंह से निकल गया था कि हम रह रहे हैं। वो कहते हैं जी 4 माह तक कोई सुराख नहीं मिलता। फिर मैं कहती हूँ कि जी वो कहती हैं कि 4 माह तक मैं मुसलसल लोगों के घरों में काम करती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इल्म रख सकूँ लोगों के घरों में जाके मुख्तलिफ, क्योंकि कहती हैं कि रिहाइश का मसला था, खाने का मसला था, पैसे नहीं थे। वो कहती हैं कि जी 4 महीने तक मैं मुख्तलिफ लोगों के घर पर उधर ही काम कर रही होती हूँ। अचानक से एक दिन मुझे सदीक जो है एक स्कूल में पढ़ाता हुआ नजर आता है। मैं उसको जाके पूछती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ, एक दफ़ा बात करवा दूँ। वो भाग जाता है, कहती मैं डर जाती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और पुलिस उसको पकड़ती है। तो वो ऐसे राज उगलता है जिसको सोच के मेरी रूह काम गई। डेफिनेटली आप जब आप ये सारी स्टोरी सुन रहे होंगे आपकी भी रूह काम गई होगी, क्योंकि हम इसको रिलेट कर रहे हैं। 6 महीने से रिपोर्ट कर रही हूँ, पहले दिन से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ। ज़ारा काज़मी का केस, मेहदी अली काज़मी का केस, सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, मीडिया का क्या किरदार रहा है इस केस में। वो कहती हैं कि जी जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को बताता है कि जी मैं तो 15 साल पहले ही लड़की को मार चुका था, हमारे लड़ाई झगड़े होते थे। तो 2007 में मैंने तबस्सुम से जो है दूसरी शादी की थी और पहली बीवी को तलाक दे दी थी। दूसरी बीवी के साथ यानी कि तबस्सुम के साथ पहले 2 बच्चे भी रहते थे। आए दिन जो है वो झगड़ा होता रहता था। जिस दिन मैंने उसको मारा उस दिन जो है हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। वो कहता है कि जी मैं आप पे से बाहर हो गया, मैंने उसको चरपाई पे उठा के दे मारा, फिर उसका गला घूंटा, गला दबाता रहा। उसके बाद जब तक उसकी आवाज़ बंद नहीं हो गई जो है वो मैं जो हूँ उसका गला दबाता रहा। फिर मैं परेशान हो गया कि ओहो ये तो मर चुकी है। फिर कहता है कि मैंने क्या किया कि गोश्त बनाने वाले जो टोका है उसकी मदद से मैंने तबस्सुम की लाश के टुकड़े टुकड़े किए अपने कत्ल को छुपाने के लिए, फिर उसको मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया। तो अब आप देखें कि कितने साल बाद, तकरीबन 15 साल बाद जो है माँ को उसकी बेटी का जो सुराग लगाना क्या मिला, बेटी की लाश। उसकी लाश भी नहीं मिल पाई, उस बच्ची को जो है वो कब्र भी नसीब नहीं हो पाई। उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया। बच्ची कितने साल की थी? बच्ची सिर्फ और सिर्फ जो है वो 16 साल की थी। ज़ारा काज़मी की उम्र कितनी है? ज़ारा काज़मी की उम्र जो है 14 से 15 साल जो उनके पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक, और जो अभी मेडिकल हुआ है उसके मुताबिक 15 से 16 साल बच्ची की उम्र है। बच्ची बाइंदर है, यानी कि अगर तबस्सुम के वालिद भी मेहदी अली काज़मी होते या उनकी फैमिली होती या सोशल मीडिया पर आप और हम जो है वो किरदार अदा करते, या पाकिस्तान की अवाम जिस वक्त मेहदी अली काज़मी के साथ खड़ी हुई है, उनकी बेटी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ तो उसकी बेटी को बचाने की कोशिश करें। ये एक टेस्ट केस है। जैसे ही हम ज़ारा काज़मी को बचाकर वापस घर लेकर आ जाएंगे, यकीन करें सजा होगी जब ज़हीर नेक्सस को, तो बाकी सारे लोग जो लड़कियों को अगवा करते हैं, वर्गलाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी लाशों को फेंक देते हैं, उनको जो है ट्रैप करके उनको मुल्क से बाहर स्मगल कर देते हैं, उनको बेच दिया जाता है। हर रोज़ हर रात वो जीती मरती हैं। तो डेफिनेटली ये मामला हल हो जाएंगे। मेहदी अली काज़मी को एक बार फिर से सैल्यूट पेश करती हूँ, क्योंकि उस इंसान ने इस सारे के सारे मुल्क में जो मामला हो रहे थे उसका नक्शा चेंज कर दिया। और ज़ारा काज़मी जो है, खुदा ना खास्ता अगर मेहदी काज़मी ना खड़ा होता तो आज उसका हाल भी शायद तबस्सुम जैसा होता कि वो भी बदनामी के डर से चुप हो जाता कि कोई बात नहीं भाई, हमारे लोग क्या कहेंगे। लोगों ने बड़े बड़े गंदे इल्ज़ामात लगाए। मैं कहती हूँ मैंने मेहदी अली काज़मी को रोते देखा, तड़पते देखा है, बिलकते हुए देखा है। हर चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हर बार जितनी बार बात हुई आवाज़ को भराते हुए देखा। वो कहते हैं कि हर रोज़ मुझे लगता था कि मैं टूट जाऊँगा, मैं आगे जंग नहीं लड़ पाऊँगा, क्योंकि कज़ाब अव्वल जैसी घटिया औरत जो है वो खड़ी होती है, आपको
सही के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारे लोग आपको डगमगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहदी अली काज़मी का ये जो गैंग था, जो करोड़ों की आवाम का गैंग है, वो उसके साथ खड़ा है। एक बार बच्ची वापस आ जाए, यकीन करें कि ना कोई तबस्सुम के साथ ऐसा होगा, ना किसी उम्मे हानी के साथ ऐसा होगा, ना कोई किसी की बेटी को काट पाएगा, ना बेच पाएगा। मेहदी अली काज़मी की आवाज़ बने और आखिरी दम तक लड़ते रहें।